हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चों का पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है या फॉर्म फिलअप होने वाला था। तो आज और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का क्वेश्चन बैंक 2021 का पेपर 4 का ग्रुप बी का सॉल्यूशन लेके आ रहा था। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक टोटली क्वेश्चन बैंक या 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन या 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। उसके थ्रू से मिनिमम प्राइस पे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे थे दोस्तों, यही क्वेश्चन यहाँ से दिया गया था। कहता है सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ 4 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है और 4 डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है, किसी भी 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन देख लेना है या सॉल्यूशन करना है दोस्तों। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया है। इसी तरह से यहाँ बी में जो देख रहे थे एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया था। उसी तरह से यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर डी में आपको दिया गया था डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस का वाई दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह चारों क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, किसी भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। क्वेश्चन बैंक में आपको दिया गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेके आते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर ए का, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया था दोस्तों। ठीक है, यही आपको दे रखा है। तो हम सब यहाँ से क्या करने वाले हैं मेरे भाई, कि देखना है यहाँ से इसका सॉल्यूशन हमको लिखना है। सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वी नो डैट क्या आप यहाँ से जानते हो, डी टेन इन्वर्स अगर एक्स अपॉन वाई, ठीक है, यानी यहाँ से वाई अपॉन अगर एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन हम करें, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले टेन इन्वर्स का क्या हो जाता है, तो टेन इन्वर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स को क्या कीजिएगा, यहाँ से एक्स को बाहर निकालिएगा तो वाई का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, माइनस इस बार क्या करोगे आप, यहाँ वाई को बाहर निकालो तो डी एक्स बटा में डी एक्स होल अपॉन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ से मेरे भाई। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स होल अपॉन आप क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टेन इन्वर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ से डी एक्स को इधर से भी हम हटा रहे थे, डी एक्स इधर से भी हटा रहे थे। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप क्या, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या था कि इसके जगह पे यहाँ से देख रहे थे यह सेम चीज़ था, तो इसके जगह पे आप डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ से आइए, नाउ नाउ क्या लिखेंगे, यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई माइनस, माइनस नहीं है बल्कि प्लस है यहाँ से, तब प्लस है, और इसके जगह पे क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ से डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो 0 लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टेन
इन्वर्स वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 आप प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे भाई। तो देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या हो जाता है, एक्स प्लस का सी हो जाता है, यानी यह इंटीग्रेशन से डी कट जाता है। उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कोई एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए तो सी आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो रिजल्ट आने वाला था या आंसर जो आने वाला था फाइनली मेरा यही आंसर हो जाता, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं इसको, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन था, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कुछ इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि बहुत टाइप से सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर प्रॉपर वे में अगर पढ़ रहे होंगे, चाहे मेरे यहाँ पढ़ रहे होंगे या कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आसानी से वे कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा था, यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का या स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप क्या कर लो यहाँ से, क्या इसको एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, उसको उधर भेजते हैं तो यहाँ माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई को रहने दीजिए, बटा में इसको इधर लेके आइए, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, इसको अरेंज कर लेते हैं, अर्थात आप इसको लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यह क्या हो गया आपका, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और इसका जो डिग्री है वह डिग्री क्या है आपका 3 है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब क्या कर लेते हैं कि यहाँ से पुट करना पड़ता है y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ से, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी है, भी को बाहर निकालिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, आप प्लस x को बाहर निकालोगे तो v का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिखो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसी का वैल्यू आपको क्या करना है, तो यहाँ रख देना है, यहाँ पे रखना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स के जब आप क्या लिखने वाले हो तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ से भी प्लस एक्स डी भी बटा में डी एक्स इक्वल टू, देखना है यहाँ से एक्स स्क्वायर को एज एट इज लिखेंगे, और वाई के जगह पर क्या पुट किए हैं वी एक्स, तो यहाँ से वी एक्स बटा में एक्स क्यू को भी एज एट इज लिखिए, प्लस वाई के जगह पर क्या लिखिएगा वी एक्स, यानी वी क्यू इंटू एक्स क्यू लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर हम सब क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखोगे एक्स क्यू भी, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एक्स क्यू इंटू भी अब बटा में, यहाँ से देख रहे थे क्या दोनों में एक्स क्यू कॉमन है, तो एक्स क्यू अगर आप बाहर निकालोगे तो एक्स क्यू इंटू 1 प्लस का भी क्यू लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम देख रहे थे क्या कि यह एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से भी प्लस एक्स डी भी बटा में डी एक्स इक्वल टू भी बटा में 1 प्लस का भी क्यू लिख सकते हैं, इसको उधर भेजिए, यानी यहाँ से लिख सकते हो एक्स डी भी बटा में डी एक्स इक्वल टू भी बटा 1 प्लस भी क्यू माइनस का भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स डी भी बटा में डी एक्स लिख सकते हो इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस का भी क्यू, और यहाँ से यहाँ से लिख सकते हैं भी, यहाँ से आप लिख सकते हो भी माइनस का भी
और यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का भी के पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लिख सकते हो एक से डी भी बटा में डी एक्स इक्वल टू, या भी से भी कट जाएगा, यहाँ से क्या लिखो, माइनस का भी के पावर 4 बटा में 1 प्लस भी के पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब हमको क्या कर लेना है, इसको वेरिएबल से टेबल फॉर्म पे लगा लेना है, यानी भी को भी की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ। तो हम सब यहाँ से क्या कर रहे थे, इसको इधर लेके आ रहे थे, ठीक है। अर्थात तो 1 प्लस भी क्यू बटा में भी के पावर 4 इंटू डी भी लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस का डी एक्स बटा में एक्स लिख सकते हैं। इस डी एक्स को ऊपर लेके गए हैं और यह एक्स ऊपर था तो नीचे आएगा, तो नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी इक्वल टू के उस पर जाएगा तो वह क्या होगा, आपका नीचे हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखना, खूब ध्यान से देखना, ठीक है। अब भी को भी की तरफ कर चुके हैं और एक्स को एक्स की तरफ कर चुके हैं। आप चाहेंगे तो आप इसको इधर भी कर सकते हो, ठीक है। इसको इधर भी करेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से अलग अलग कर लो। पहले 1 अपॉन भी के पावर 4 इंटू डी भी प्लस है प्लस है भी क्यू अपॉन भी के पावर 4 यानी 1 अपॉन भी इंटू डी भी। आप प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, डी एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 0 लिख सकते हो। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ से इंटीग्रेट है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने अंदर क्या लिखो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन भी के पावर 4 डी भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से भी के पावर माइनस का 4 डी भी, आप प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो आप यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन भी डी भी, आप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, आप लोग तो दिखाई दे ही रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो भी के पावर माइनस का 3 बट्टा में माइनस का 3 प्लस का लॉग, इसको क्या लिखोगे, लॉग भी, ठीक है, और प्लस है लॉग एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू, आप कह सकते हो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम सी जोड़ सकते थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम लोग लॉग सी जोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से 1 अपॉन माइनस का 3 भी क्यू, ठीक है, और प्लस का लॉग भी इंटू एक्स माइनस का लॉग सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको आप उधर भेज सकते हो, ठीक है। इसको अगर उधर भेजोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से लॉग भी एक्स इंटू सी, ठीक है, सॉरी इंटू सी नहीं होगा बल्कि यह बटा में सी हो जाएगा, ठीक है। बटा में सी इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से भाई, तो यहाँ से लिख सकते हो 1/3 का वैल्यू जो है ना, भी का वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालोगे तब भी इक्वल टू लिख सकते हो। देखो यहाँ से भी इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से y अपॉन एक्स, यानी इसी को क्या लिखोगे, भी इक्वल टू आप y अपॉन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम सब क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखना, सबसे पहले इस लॉग को उधर भेजिएगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से भी एक्स अपॉन सी लिख सकते हैं इक्वल टू ई के पावर 1 अपॉन 3 भी क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से भी का वैल्यू डाल दीजिए, y अपॉन एक्स इंटू एक्स बटा में सी इक्वल टू ई के पावर, इसको उल्टा कीजिएगा, ठीक है। तो यानी एक्स क्यू, आप बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स क्यू अपॉन 3y क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर इससे यह कट जाएगा तो यहाँ से काट सकते हो, तो यानी y अपॉन सी इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यू बटा में 3y क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ 1 अपॉन सी को हम सब क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के कर सकते हैं, k इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यू बटा में 3y क्यू लिख सकते हैं। तो यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली आंसर होना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि 1 अपॉन सी लिखिए या 1 अपॉन के लिखिए, बात तो वही है क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आपको 2 भी कांस्टेंट है और 1 अपॉन 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो 1 अपॉन सी जो था, इसके जगह पे हम यहाँ क्या कर दिए हैं, के कर दिए, अर्थात
के वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यू अपॉन 3y क्यू ही इसका क्या होगा मेरे भाई। तो फाइनली आंसर हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है समझने में, किसी को भी एनी स्टेप में अगर डाउट है तो फिर आप हमको कमेंट करके बताइए कि हमको इस स्टेप में डाउट था, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊंगा तो उसमें इस डाउट को क्लियर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन। और क्वेश्चन नंबर 3 में लेके आ रहे थे, अर्थात क्वेश्चन नंबर सी में हम लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर सी आपको क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया था 1+y² इंटू डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई दोस्तों। ठीक है, तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख रहे थे, यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा था दोस्तों। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यह नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या कर लो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना यहाँ से और डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, इस डी एक्स को यहीं रखे, डी वाई वाला टर्म को इधर ला लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको एज इट इज रखेंगे, यानी यहाँ से tan इनवर्स है y माइनस का x है। अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 1+y² लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स y बटा में 1+y² माइनस 1/1+y² इंटू एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम सब क्या कर लेते हैं कि इसको इधर भेजते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/1+y² इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स है y अब बटा में 1+y² लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ वेयर, या हिंदी में ही लिख देते हैं वेयर पी एंड क्यू क्या होता है, तो वह एक्स का फंक्शन होता था। ठीक है, सॉरी, पी एंड क्यू आर वाई का फंक्शन होता था। किसका फंक्शन होता था, फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ से लिख देते हैं फंक्शन ऑफ वाई होता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे थे ना पी एंड क्यू क्या है, पी की जगह पे आपको इतना दिखाई दे रहा है, क्यू की जगह पे इतना दिखाई दे रहा है, यानी क्या है वह वाई का ही फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वह हो जाता है, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से देख रहे हैं तो ई के पावर पी का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए इसको कंपेयर करोगे यहाँ से, तो x का कोफिशिएंट p है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1/1+y², अर्थात यहाँ से 1/1+y² इंटू डी वाई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स y हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमको मिला वह क्या मिला, तो e के पावर tan इनवर्स y हमको मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से लिखेंगे हेंस इट्स सॉल्यूशन इज क्या हो जाता है, तो हो जाता है यहाँ से एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस का सी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह सब फॉर्मूला में ही आता है। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है ना इस तरीके का यूज किया जाता है। तो अगर आपको यह सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास आपको परचेज करना ही होगा। ठीक है, और मेरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन या कहें या BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का जो एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है वह वहाँ से भी बैच चल रहा है, और साथ ही साथ उस पर सिलेबस को भी हर एक दिन लाइव क्लास के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं अभी से भी, ठीक है, अभी से भी अगर वह क्लास करना चाहते हैं तो फिर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करके वहाँ से कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखना यहाँ से क्या लिख सकते हो आप। यहाँ से लिख देते हैं एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, तो ई के पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
क्यू का वैल्यू यही है, देखिए यहाँ से इक्वल टू में क्यू था, तो इक्वल टू में यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, तो इक्वल टू में यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको टेन इनवर्स वाई बटा में 1+y² इंटू ई के पावर टेन इनवर्स वाई इंटू डी वाई प्लस का सी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, तो इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं कि यहाँ से पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्या पुट करोगे भाई, तो यहाँ से आप सिंपली यही पुट कर लीजिए, टी इक्वल टू ई के पावर सर टी इक्वल टू टेन इनवर्स पुट कर लीजिए। टी इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ से, टेन इनवर्स वाई, यानी क्या लिखोगे यहाँ से डी टी अपॉन डी वाई इक्वल टू 1/1+y² इंटू कुछ नहीं, यहाँ से डी टी इक्वल टू डी वाई बटा में 1+y², यानी यहाँ से देखना ये डी वाई अपॉन 1+y इसका जगह पर डी टी लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से x इंटू ई के पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखना इसके जगह पर क्या पुट किए हैं, तो t है तो t, और e के पावर टेन इनवर्स y की जगह पर फिर t, और यहाँ से डी वाई अपॉन 1+y इसका जगह पर क्या है डी टी है तो डी टी, आप प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ लो, x इंटू ई के पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हमको कर लेना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो यहाँ से आई लेट पे लगाओगे। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट पे जब यूज करोगे तो टी को बाहर निकालिएगा, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी इंटू डी टी और डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी अपॉन डी टी इंटू डी टी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब प्लस का सी है तो सी लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, एक्स ई के पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी ई के पावर टी का तो वही होगा, फिर माइनस एगो इंटीग्रेशन रहेगा इसका भी ई के पावर टी इंटू 1 डी टी, क्योंकि डी टी अपॉन डी टी का टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 ही होगा, तो यहाँ से 1 लिख दिए। फिर आप इसको लिख सकते हो टी ई के पावर टी माइनस का क्या लिखो, यहाँ से ई के पावर टी का तो वही होगा ई के पावर टी प्लस का सी, यहाँ सी छूट गया था, यानी एक्स ई के पावर टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से एक्स ई के पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू अगर ई के पावर टी अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ से टी -1 आप प्लस सी ई के पावर माइनस का टी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक्स ई के पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई के पावर टी के जगह पर क्या है, यहाँ से टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई -1 प्लस सी टेन माइनस का टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे यह कर जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी ई के पावर टेन इनवर्स वाई विथ निगेटिव साइन आप माइनस का 1, तो यही आपका क्या होना चाहिए था, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में तो फिर हमको बता सकते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था, या कहें डी नंबर क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि और बहुत इजी भी है दोस्तों। ठीक है, यह आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में का जो रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है उसी फॉर्म का यह क्वेश्चन है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं या सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, चलिए हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो देख रहे थे क्या कि ई के पावर क्या है, यहाँ से एक्स माइनस वाई है, तो इस केस में या इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जो भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जो रहता है उसी को क्या करना पड़ता है, तो आपको पुट करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से पुट करते हैं जेड इक्वल टू एक्स माइनस का वाई, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको इधर भेजिए, क्या लिखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। इसको इधर भेज दिए तो इसको इधर भेजे, अगर इसको इधर भेजना जरूरी था तो इसको इधर भेजना मजबूरी था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आइए नाउ, अब इसका वैल्यू यहाँ से रखिए, इसका वैल्यू यहाँ रखिए। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस का 1 एज इट इज रहेगा इक्वल टू ई के पावर यहाँ से जेड लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से 1 1 2 लिख सकते हो, 2 माइनस डी जेड बटा में डी एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड लिख सकते हैं बच्चों। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको इधर भेजिए, यानी 2 माइनस ई के पावर जेड
इक्वल टू डी जेड बटा में डी एक्स लिख सकते हैं। फिर आप इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, यानी इसको लिखोगे डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बटा में टू माइनस ई के पावर जेड लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या किए, इसको इधर भेज दिए और इसको इधर लेके आए दोस्तों, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल पर यूज कर लिए हैं। अब यहाँ से जो देख रहे थे एक्स को एक्स की तरफ और जेड को जेड की तरफ कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आइए हम इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटा में टू माइनस का ई के पावर जेड लिख सकते हैं, ठीक है। टू माइनस का ई के पावर जेड लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर जेड बटा में ई के पावर जेड इंटू टू माइनस का ई के पावर जेड लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू डी जेड है तो डी जेड कर लिए। क्या किए हैं यहाँ से, तो ऊपर नीचे ई के पावर जेड को हम क्या किए हैं, तो पुट कर दिए, सॉरी गुना कर दिए हैं, ठीक है। ऊपर में अगर गुना किए हैं तो नीचे में हमको डिवाइड कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ से अगर पुट करना चाहते हो तो पुट कर लीजिए टी इक्वल टू ई के पावर जेड, क्या लिखो यहाँ से डी टी अपॉन डी जेड इक्वल टू ई के पावर जेड, यानी डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं ई के पावर जेड डी जेड, यानी ई के पावर जेड डी जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से डी टी लिख सकते हो। तो यानी यहाँ से नाउ देखना है यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से डी टी बटा में इसके जगह पर तो टी पुट किए हैं तो टी इंटू टू माइनस का टी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, वन मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इसको आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए, देखिए वन बटा टी माइनस टू माइनस का टी इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए बटा फर्स्ट फैक्टर प्लस का बी बटा में सेकेंड फैक्टर यानी टू माइनस का टी इक्वल टू इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो टी इंटू टू माइनस का टी, इसको क्या लिखोगे, सॉरी इसको लिखोगे ए, इसको क्या लिखेंगे यहाँ से ए इंटू टू माइनस का टी प्लस का बी टी इक्वल टू वन बटा टी इंटू टू माइनस का टी लिख सकते हैं। इससे यह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से वन इक्वल टू टू ए माइनस का ए टी, टू ए माइनस का ए टी प्लस का बी टी लिख सकते हैं, यानी वन इक्वल टू टू ए प्लस है, अगर टी बाहर निकालेंगे क्या लिखो बी माइनस का ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो देख रहे थे हम लोग क्या कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, तो टू ए है तो टू ए, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है वन, तो ए का वैल्यू क्या मिला आपको वन बाई टू मिल गया, तो ए का वैल्यू इस तरीके से वन बाई टू मिला। एंड देखिए टी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बी माइनस का ए है, यहाँ टी का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं तो जीरो होगा। क्या लिखो यहाँ से b इक्वल टू ए, तो ए का भी b का भी मान क्या मिला वन बाई टू मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से a और b का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, तो वन बाई टू ही निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या कर सकते थे यहाँ से हम लिख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन कर लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पर, ठीक है, इसके जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो ए अपॉन टी प्लस का बी बटा में टू माइनस का टी, ठीक है, और इंटू होल इंटू क्या है डी टी है तो डी टी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू वन बाई टू है तो वन बाई टू इंटू वन अपॉन टी डी टी लिख सकते हो। फिर यहाँ से प्लस बी का ही वैल्यू वन अपॉन टी है तो यहाँ से वन अपॉन टू माइनस का टी लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर आप यहाँ से दोनों में टू कॉमन है बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप यहाँ से आप लिख सकते थे, क्या लिखोगे भाई यहाँ से, तो यहाँ से देखो इस टू को इधर लेके आइए, तो टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी प्लस का वन बटा टू माइनस का टी डी टी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो टू एक्स इज इक्वल टू इसका हो जाता है लॉग टी और प्लस है लॉग टू माइनस का टी, और यहाँ देखिएगा टी का कोफिशिएंट क्या है तो माइनस है, तो इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ माइनस कर दिए हैं, ठीक है। और प्लस है एक आपको सी जोड़ना है ना तो यहाँ से लॉग सी जोड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लिए लॉग सी को ऐड कर दिए है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम लोग देखिए इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे सो देख लीजिए यहाँ से, ठीक है।
फिर आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से 2x इक्वल टू लॉग टी सी बटा में 2 माइनस का t लिख सकते हैं। इसको इधर लेकर यानी टी सी बटा में 2 माइनस का t इक्वल टू ई के पावर 2x लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं टी सी इक्वल टू ई के पावर 2x इंटू 2 माइनस का t लिख सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, यानी देखिए आप t का वैल्यू रखिए, t का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो e के पावर z, यानी यहाँ से e के पावर z इंटू सी इक्वल टू ई के पावर 2x इंटू 2 माइनस ई के पावर जेड लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से ई के पावर जेड का वैल्यू देखिए क्या है, तो x माइनस का y है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, x माइनस का y इंटू सी इक्वल टू ई के पावर 2x इंटू 2 माइनस ई के पावर क्या लिखेंगे, x माइनस का y लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे यहाँ से, ई के पावर x माइनस वाई इंटू सी इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो ई के पावर 2x इंटू 2 माइनस ई के पावर x बट्टा में ई के पावर y लिख सकते थे ना। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं ई के पावर x माइनस वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई के पावर x बटा में ई के पावर y इंटू सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई के पावर 2x इंटू 2 ई के पावर y माइनस ई के पावर x बटा में ई के पावर y लिख सकते हैं। इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, और इससे भी कटेगा, यानी क्या लिखो यहाँ से c इक्वल टू ई के पावर x इंटू 2 ई के पावर y माइनस का ई के पावर x लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इससे हम इसको भी काटे हैं, तो यहाँ से तो ई के पावर x का हट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ई के पावर x इंटू 2y माइनस का ई के पावर x हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना है यहाँ से आंसर के लगभग में आ गए हैं हम लोग, c बटा में ई के पावर x इज इक्वल टू 2 ई के पावर y माइनस ई के पावर x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाइए ई के पावर माइनस x और इसको इधर लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखो, प्लस का ई के पावर x इज इक्वल टू 2 ई के पावर y लिख सकते हैं, और यही आपका क्या है मेरे भाई, तो फाइनली आपका आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिया गया था अकॉर्डिंग टू बुक, यही आपको दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि कहाँ भी दिक्कत है और किस स्टेप में दिक्कत है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं सेशन 2020 से 23 सेशन में बीएससी पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए तो एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा, और एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।